हेलो फ्रेंड्स, मैं महिमा फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन फंडामेंटल पैरामीटर्स पर ध्यान देना चाहिए और क्या ऑब्जर्वेशंस करनी चाहिए। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बुक वैल्यू पे। चलिए, इस बुक वैल्यू को हम एक बहुत साधारण से और सिंपल शब्दों में एक मान लिया जाए, अजम्पटरी, कि जो भी कंपनी की जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है या असेट है उसको उसको बराबर बराबर हिस्सों में उसके शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाए तो वो उसकी कहलाती है बुक वैल्यू। यानी कि उसकी जो खाता है उसमें जो वैल्यू लिखी हुई है कि ये हमारी कंपनी की ये असेट है, इतनी प्रॉपर्टी है, उसको अगर उसके बराबर बराबर हिस्से में हर शेयर होल्डर को बांट दी जाए तो वो कहलाती है बुक वैल्यू। चलिए अब इसको फॉर्मूले से और प्रिसाइज वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए, बुक वैल्यू हमें बताता है कि किसी कंपनी की नेट असेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि किसी भी कंपनी की टोटल नेट असेट को जब हम जितने भी शेयर हैं उसमें बराबर बराबर हिस्से में बांट देते हैं तो वो हमारे सामने निकल के आती है बुक वैल्यू। अब एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि नेट असेट क्या होती है। तो नेट असेट हम देखेंगे कि नेट असेट क्या चीज होती है कि भाई जो टोटल असेट होती है जिसे हम ग्रॉस असेट कहते हैं कंपनीज की, उसमें से अगर हम इसकी लाइबिलिटीज को माइनस कर दे तो जो वैल्यूज हमारे पास निकल के आती है वो हमारी टोटल असेट कहलाती है। अब बात आती है कि लाइबिलिटी क्या होती है। तो लाइबिलिटी होती है कंपनी की उधारी, या तो कंपनी ने किसी से उधार ले रखा है, बैंक से कर्ज ले रखा है, सैलरीज उसको देनी है, अगर अगर उसने किसी इक्विपमेंट को खरीदा है उसका पेमेंट करना है। तो जितनी भी देनदारी उस कंपनी को देनी है, तो जितनी भी लोगों को उसको बांटना है देनदारी के रूप में दे देते हैं और फिर जो वैल्यूज हमारे पास बचती है वो कंपनी की नेट एसेट कहलाती है। छोटा सा एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जैसे कंपनी है ए, आपको अच्छा लगता है कि भाई नहीं इसका पीई अच्छा है, पीईजी अच्छा है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसकी जो ग्रोस असेट है मान लीजिए वो 30 करोड़ है, 30 CR है। अब उसकी जब लाइबिलिटीज की बात आ जाती है, जब वहां उसकी लाइबिलिटीज की बात की गई तो वहां उसकी लाइबिलिटी आई है 10 करोड़ की लाइबिलिटीज उसके सामने आई है। तो अब उसका नेट असेट क्या हो गया, तो इसका नेट असेट हो गया है 20 करोड़ रुपीज, यानी कि कंपनी का खुद का 20 करोड़ रुपया है। अब वो 20 करोड़ रुपए को जब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसमें बराबर बराबर बांटा जाएगा तो वो उसकी क्या कहलाएगी, बुक वैल्यू कहलाएगी। मान लो नंबर ऑफ शेयर भी 20 करोड़ है तो एक शेयर की बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रुपया। आप समझ गए होंगे। वापिस मैं आपको बता देती हूँ, अगर 20 करोड़ ही नंबर ऑफ शेयर है तो उसकी कंपनी की बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रुपया। अब इस 1 रुपए का क्या मतलब है, इस 1 रुपए का ये मतलब है कि किसी भी कंडीशन में जब कंपनी को लिक्विडेट करना होगा या कंपनी किसी कारण से बंद हो जाती है या किसी भी इशू से जब कंपनी को लिक्विडेट करना होता है, इसकी सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, सब कुछ इसके फिनिश कर दिया जाए और फिर उससे जो पैसा आता है उससे उसकी उधारियां चुका दी जाए, उसकी लाइबिलिटीज चुका दी जाए, उसके बाद जो हर शेयर होल्डर को कितना रुपया मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। अब बात आती है कि असेट क्या होता है, असेट भी जानना जरूरी है। तो असेट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिसे हम मूर्त अमूर्त से हिंदी में बोल सकते हैं कि भाई टेंजिबल असेट्स वो होते हैं जो इजीली लिक्विडेट हो जाते हैं। ये लिक्विडेट टर्म शेयर मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि लिक्विडेट हो जाते हैं, यानी कि उसे इजीली सेल किया जा सकता है या पैसों में बदला जा सकता है। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को इजीली बेच के पैसों में बदला जा सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी, गोल्ड, इस टाइप की जो चीजें होती है। तो जब भी हम बुक वैल्यू को करते हैं तो हम टेंजिबल असेट्स को काउंट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है इंटेंजिबल असेट्स, यानी कि वो असेट्स जो इजीली लिक्विडेट नहीं होते, ना हमें उन्हें छू सकते हैं ना देख सकते हैं। वो एक पेपर के रूप में होगा या एक इमेज के रूप में होगा जिसे हम ना तो लिक्विडेट कर सकते हैं, सिर्फ आप या समझ लीजिए फील कर सकते हैं या सिर्फ उसका उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की ब्रांड इमेज या कोई टेक्नोलॉजी या कोई पेटेंट एक्सेट्रा। तो जब भी हम बुक वैल्यू काउंट करते हैं तो उसमें इनटेंजिबल असेट्स को
नहीं लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ कि बुक वैल्यू वो होती है जो नेट असेट्स होती है उसको अगर बराबर भागों में शेयर्स में बांट दिया जाए। अब बात आती है नेट असेट क्या होता है कि भाई नेट जितनी भी टोटल असेट्स में से लायबिलिटीज सारी पे कर दी जाए तो जो बचती है वो नेट असेट कहलाती है। अब बात आती है फिर से कि असेट क्या होता है। दो टाइप के असेट्स होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। इंटेंजिबल असेट्स वो होते हैं जो इजीली लिक्विडेट हो जाते हैं, हम उनको देख सकते हैं, उसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं। और इनटेंजिबल असेट्स वो होते हैं जिसकी वैल्यू का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, उसकी वैल्यू बहुत बहुत हो सकती है और जिसे हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, देख नहीं और छू नहीं सकते हैं। तो बुक वैल्यू जब भी हम काउंट करेंगे तो सिर्फ टेंजिबल असेट्स के उस पे ही करें, बेसिस पे ही करेंगे। तो अब बात आती है कि इनटेंजिबल असेट्स का रोल कहाँ आता है। एक क्वेश्चन भी और आपके दिमाग में आता होगा कि जब कंपनी की बुक वैल्यू या शेयर की वैल्यू 1 रुपए की आ रही है तो हम उस कंपनी का इतना गुना पैसा क्यों दे रहे हैं। 1 रुपए के शेयर के हम 50 रुपए क्यों दे रहे हैं, 300 रुपए क्यों दे रहे हैं, 400 क्यों दे रहे हैं। क्या होता है, बुक वैल्यू हमेशा जो कंपनी की खाता में जो कंपनी की वैल्यू लिखी होती है उसके ऊपर काउंट होती है। वहीं जो कंपनी की शेयर प्राइस होती है वो कंपनी की ब्रांड इमेज से होती है, वो आने वाले फ्यूचर में क्या क्या प्रोजेक्ट उसके आने वाले हैं, कंपनी उस कंपनी के बारे में लोगों के बीच में क्या एक्सपेक्टेशन है, उससे हमेशा शेयर प्राइस डिसाइड होती है। तो ठीक आप समझ गए होंगे कि बुक वैल्यू क्या होती है और इसकी महत्वता क्या हो सकती है। आने वाले में इस बुक वैल्यू के बारे में हम और भी कुछ जानेंगे और पढ़ेंगे पीबी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको फटाफट मिल जाए। थैंक यू।